दुर्वासा जी उनके व्रत को खंडित करने में पूर्ण प्रयासरत रहे, लेकिन भगवान विष्णु की परम कृपा ऐसी हुई कि जिनके सुदर्शन चक्र से भयभीत दुर्वासा तीनों लोकों में गए, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। और भगवान विष्णु के द्वारा यही कहा गया कि जब तक आप अम्बरीश की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपको क्षमा नहीं मिलेगी। तो ऐसे ऐसे पूज्य तुम्हारे पूर्वज हुए हैं जिनकी गाथा को संसार के लोग सम्मान से गाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य केवल संसार को समझना नहीं है। ज्ञान दूसरे के हृदय की बात को जान लेना ज्ञान नहीं है। संसार को पूर्ण रूप से समझ लेना भी ज्ञान नहीं है। ईश्वर को समझ लेना ही सच्चा ज्ञान है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने संसार में प्रमाणित किया है। राम, दृष्टि समय की ओर जा रही है, तो समय ये कह रहा है कि संध्या काल सामने है। कथाओं को हम विराम देते हैं और प्रतिदिन की भांति तुम दोनों भाई भी जाकर के संध्या बंदन करो और हम भी संध्या बंदन करते हैं। जैसी आज्ञा हो हे भगवान। कहना है ऐ भाई, श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा नित्य प्रति की भांति आज भी हमें आदेशित किया गया संध्या वंदन करने के लिए। इनके द्वारा बताया गया कि हम प्राणी संध्या वंदन क्यों किया करते हैं, हमें संध्या से लाभ क्या प्राप्त हुआ करता है, क्या है संध्या वंदन। तो इनके द्वारा संध्या वंदन के बारे में भी बताया गया। हम प्राणियों से दिन में अनजाने में जो अपराध हो जाता है, जिसे हम जान नहीं पाते, संध्या वंदन करने से, गायत्री का जाप करने से वो दिन में किए गए भूल के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे भाई, विचार करता हूं, क्योंकि संसार में यदि आए हैं तो इस शरीर के माध्यम से अपराध होना ये तो निश्चित है। बहुत से ऐसे अपराध हो जाते हैं जिसे हम जान नहीं पाते इस शरीर के माध्यम से। तो संतों के माध्यम से ऐसा मार्ग बनाया गया, संध्या उपासना, इनका भी जो समय है वो निर्धारित किया गया है। जिधर भी देखता हूं उधर मां की बेला ही बेला नजर आती है। क्योंकि भैया, कोई देवियों को मानता है, कोई देवताओं को मानता है, सभी के कोई ना कोई ईश अवश्य ही हुआ करते हैं। संध्या के समय अपने ईश का ध्यान करना चाहिए, यही है संध्या वंदन। क्योंकि भैया, संध्या कोई देवी का नाम नहीं। जो संध्या का समय निर्धारित किया गया है, दिन और रात्रि के मिलन की वेला को संध्या कहते हैं। उसे एक संतों ने नाम दिया मां का, गायत्री मां का। आओ इनके चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं। हे मां, स्वीकार करे वंदन अभिनंदन। या देवी
सर्वभूते शक्ति रूपे संस्थिता नमः तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां, कितनी अनमोल हो हम प्राणियों के लिए आप। ऐसे ऐसे अपराध होते हैं शरीर के माध्यम से, आपका भजन कर लेने से वो अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। जय हो आपकी। क्योंकि ऐसा कर्म करो हे मां, सतमार्ग ही मार्ग मिले, ऐसे संत का समागम मिले। संध्या मां तुम मुझ पे हाय कर दो करम, करूं तेरा बंधन, करूं तेरा बंधन मैया जन्मो जन्म। संध्या मां तुम मुझ पे कर दो करम, करूं तेरा बंधन, करूं तेरा बंधन जन्मो जन्म। संध्या मां तुम मुझ पे कर दो करम, संध्या मां तुम मुझ पे। जो भी करे मां तेरी उपासना, जो भी करे मां तेरी उपासना, सुख सारे होते आते दुख पासना। हम पर भीगे मां, हम पर भीगे मां कर दो करम, करूं तेरा बंधन जन्मो जन्म। संध्या मां तुम मुझ पे कर दो करम, देख रहा हूं, देखो ना ये भाई, हो गई शाम है, कहना है मेरा। सुन लो ये मेरे लाल तुम, कर लो न कोई काम तुम, कहता है मन सुनो ए ललन, गुरुवर ने दे दी है याद। हो गई हो गई हो गई शाम है, हो गई शाम है, हो गई शाम है, हो गई शाम है, हो गई शाम गए, हो गई शाम गए। गुरुवर ने अब हमको
बताया अब माँ को मना ले। चरणों में इनके है मेरे भाई, आओ सुमन चढ़ा ले। चरणों में इनके है मेरे भाई, आओ सुमन चढ़ा ले। सुन लो ऐ मेरे नाल तुम, कर लो न कोई काम तुम, कहता है मन सुनो ऐ ललन, गुरुवर ने दे दी गया। हो गई हो गई हो गई शाम है, हो गई शाम है, हो गई शाम है। हेलो, हाँ साहब, ये 51 मुद्राएं, 51 मुद्राएं सम्मान्य भैया बिंदे माते कुशवाहा एंड भैया मूलचंद आर्य एंड भैया पीतम कुशवाहा 26 निवासी चलते हुए सुंदर राम जी के अभिनय पर प्रसन्न होते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। कहना है, ए माँ, नित्य प्रति की भांति बारंबार हम दोनों भाई आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं माँ, आज भी हो रहे हैं, स्वीकार करें भैया। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। मुद्राएं 101 मुद्राएं परम सम्मान्य भैया धर्मेंद्र राजपूत खनुआ निवासी भैया जी का सोनाल का ट्रैक्टर मऊरानी पर एजेंट है। जो भी ट्रैक्टर लेना चाहते हो संपर्क करें। चलते हुए सुंदर लीला पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और 50 मुद्राएं बिंदे माते कुशवाहा एंड भैया मूलचंद आर्य पीतम कुशवाहा 26 कोर से चलते हुए सुंदर अभिनय पर देते हैं। मंडल की ओर से बार बार अभिनंदन, धन्यवाद। क्योंकि हमारे ईश हैं भोलेनाथ, समयानुसार उनका भी चिंतन कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि उनका भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। हमारे आराध्य हैं।
कहना है कालों के काल महाकाल